एक दिन की बात जब वृंदावन की पावन धरती पर धीरे धीरे शाम उतर रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने अपने रंगों की पेंटिंग बना दी हो। यमुना का जल चांदनी में चमक रहा था, हर लहर मानो सोने की जड़ी बूटियों से सजी हो। हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुल गई थी, जो मन को शांति और सुकून से भर देती थी। तभी उस गहरी शांति के बीच एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। यह कोई साधारण धुन, यह एक ऐसी धुन थी जो सीधे दिल को छू लेती थी। कदम के पेड़ के नीचे खड़े थे श्याम सुंदर कृष्ण। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट चमक रहा था और तन पर पीतांबर लहराता हुआ उन्हें दिव्यता प्रदान कर रहा था। हाथों में उनकी प्रिय बांसुरी थी, जैसे वो स्वयं एक संगीत की सृष्टि हो। जब उन्होंने आंखें बंद और बांसुरी बजाई तो ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उस धुन में खो गई। पक्षी शांत हो गए, मोर स्थिर हो गए और वृंदावन का हर कोना उस संगीत को सुनने लगा। उसी समय वृंदावन के एक सुंदर बगीचे में खड़ी थी राधा। उनकी आंखों में चमक और दिल में उत्सुकता थी। अचानक उनके कानों में वो जानी पहचानी धुन पड़ी। राधा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। उन्होंने आंखें बंद की और उस बांसुरी की धुन को महसूस किया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानती थी ये धुन सिर्फ एक ही व्यक्ति की हो सकती, उनके प्रिय कृष्ण की। राधा धीरे धीरे उस धुन की दिशा में चलने लगी। हवा में उड़ते फूलों के पत्ते और पेड़ों की हल्की सरसराहट, सब कुछ जैसे उनका रास्ता दिखा रहा था। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़कने, क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते के अंत में कृष्ण उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद राधा ने कृष्ण को देख। कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कृष्ण अभी भी बांसुरी बजा रहे। चांदनी में उनका चेहरा और भी दिव्य लग रहा था। राधा को देखते ही कृष्ण ने धीरे से बांसुरी बजाना बंद कर और मुस्कुराकर बोले, राधे तुम आ गई। उस एक वाक्य में इतना प्रेम छिपा था कि राधा की आंखें चमक उठी। राधा धीरे धीरे कृष्ण के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, कृष्ण आपकी बांसुरी की धुन मुझे हमेशा आपकी ओर खींच लाती। मैं चाहे कहीं भी रहूं, ये धुन मुझे आपके पास ले आती है। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, राधे ये बांसुरी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बजती है। यमुना के किनारे चांदनी रात में दोनों एक साथ खड़े थे। चारों ओर जुगनुओं की हल्की रोशनी थी और हवा में एक अद्भुत शांति। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। ना कोई शब्द, ना कोई दूरी, बस दो दिलों का पवित्र प्रेम। कृष्ण ने फिर से बांसुरी बजानी शुरू की। राधा शांत मन से उस धुन को सुनती रही। वृंदावन के पेड़, फूल और यमुना का जल सब इस दिव्य प्रेम के साक्षी बन गए। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा एहसास है जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित है। और शायद आज भी कहीं वृंदावन की हवा में वो मधुर बांसुरी की धुन गूंजती है।